अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में और साथ साथ कुछ ऐसे फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस हमें जो बता रहे हैं कि भाई कहाँ पर हमें ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो भाई वही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो हमारे एनालिसिस होते हैं वो फॉर द 24 आवर्स होते हैं। आप 24 आवर्स में एक ही बार, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उन लेवल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप सेकंड टाइम उन लेवल्स को यूटिलाइज करोगे और आप लोग लास्ट में जाते हो तो भाई उसकी जिम्मेवारी फिर मेरी नहीं होगी, ठीक है। जिम्मेदारी फिर मैं नहीं लूँगा भाई। यहाँ पर अगर आप एक ही बार ट्रेड ले लेते हो, आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आप लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। तो फिर हम अगर हमारे लेवल्स पर फर्स्ट टाइम आप ट्रेड ले लेते हैं और स्टक हो जाते हैं, मतलब मार्केट लॉस में चला जाता है, तो फिर हम सेकंड एंट्री आप लोगों को बता सकते हैं। बट अगर आप लोग हमारे लेवल पर सेकंड टाइम सेम एंट्री ले लो तो भाई फिर भी हम आप लोगों को निकाल सकते हैं लॉस से। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही बार आप लोगों ने लेवल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो भाई करंटली हमारे पास जो सोल काइन है, सोल काइन को हम करंट प्राइस पर भी यूटिलाइज करते सकते हैं, मतलब 63.05। एंड ये एक हाई बाइंग होगी, ठीक है। एक हाई बाइंग होगी, सेकंड बाइंग की आप लोगों के पास गुंजाइश होनी चाहिए। और अगर 62.49 ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप 61.40 पर ही ट्रेड लोगे, ठीक है। एक्सआरपी की अगर बात करें तो एक्सआरपी का जो मैंने लेवल बताया था उसी से भी डाउन चला गया था मार्केट। बट यहाँ पर हमारा लेवल यूटिलाइज हो गया, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला। 62.34 का हमें एंड 62.79, बट ये कुछ भी ट्रेड नहीं था, इससे मार्केट डाउन गया और हमें जो ट्रेड मिला बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिला। आप लोग देख सकते हैं 64.50 तक। तो भाई 24 आवर्स तक आप लोगों ने ट्रेड को होल्ड करके रखा, तो आप लोग बहुत ही बेस्ट प्रॉफिट यहाँ से एक्सआरपी से ले गए, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट वे में हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया और हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो भाई अभी इसका जो स्टिल सपोर्ट लेवल जो बन रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, तो भाई ये बहुत ही हाई बाइंग होगी। बट हमारे पास 62.74 का एक लेवल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और 62.74 के बाद हमारे पास जो है 62.26 का लेवल है, ठीक है। इन दो लेवल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सॉरी 26 नहीं, 6180 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं और आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो भाई हमारा अवेक्स का जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ और आप देख सकते हैं $23 तक हमें 21.60 पर हमने एंट्री ली, $23 तक हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अभी स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि ये 21.80 का 21.90 तक ये हमें एक लो दे सकता है। आटम काइन की अगर बात करें तो आटम काइन भी 9.32 हमारा सपोर्ट लेवल था, 9.36 का लो लगा। तो भाई हमें हमने बाइंग की और आप लोग देख सकते हैं 9.88 तक हमें हाई देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा है यहाँ पर। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है, तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई इस बार ये अगर हमें लो देगा तो 9.46 का ही लो देगा और 9.46 हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। तो भाई रूनी काइन हमारे बाइंग जोन पर नहीं आया, ठीक है। बाइंग जोन पर नहीं आया है और आप लोग देख सकते हैं कि जो लो लगा 6.62 का हमारा बाइंग जोन था, 6.74 का। तो स्टिल मैं 6.62 पर बिलीव करूंगा, यहाँ पर एक ही बार आएगा, ठीक है। एक ही बार आएगा और एक ही बार हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिलेगा। DYDX की अगर बात करें तो DYDX ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज किया। 3.27 सपोर्ट लेवल था, 3.31 का लो लगा, 4 सेंट के गैप से हमारा बाई हुआ और हमें अच्छा ट्रेड मिला 3.51 तक। स्टिल जो मेरा सपोर्ट लेवल है जिसको मैं करंट प्राइस पर भी आप लोग बाई कर सकते हैं इसको, बट
मैं रिकमेंड करूंगा कि 3.27 एक बेस्ट लेवल है जो हमें अच्छा ट्रेड दे सकता है। गोल्ड की अगर हम देखें तो भाई 2150 का आज इसने हाई लगा के आया है, ठीक है। तो भाई गोल्ड का मार्केट अगर ब्रेक होता है तो भाई क्रिप्टो मार्केट भी ब्रेक होगा। तो गोल्ड आप देख सकते हैं हाई लगाने के बाद डंप कर चुका है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि क्रिप्टो का मार्केट भी थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है गोल्ड का, तो 2077.10, अगर 2077.10 के अबाव गोल्ड जाता है तो फर्स्ट टीपी हमारी 2090 ही होगी, एंड उसके बाद 92.93 के अबाव 2093 के अबाव अगर रेजिस्ट कर लेता है तो भाई गोल्ड फिर 2093 के अबाव अगर गोल्ड रेजिस्ट कर लेता है तो फिर भाई गोल्ड जाएगा 2150 तक, ठीक है, 2150 तक, क्योंकि यहाँ पर फिर अगेन कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। और जो सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, तो हमारे पास गोल्ड का सपोर्ट लेवल जो होना चाहिए तो वो है यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है 2048 का। 2048 से हमें एक अच्छी बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। 2048-49 यही एक लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एंड चेन लिंक कैन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल से 15.60 यूटिलाइज हुआ। आप लोग देख सकते हैं 16.40 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो मेरा सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 15.82 फॉर द नेक्स्ट 24 हॉर्स, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो एप्टस काइन डाउन सपोर्ट पर हमारे सपोर्ट लेवल पर नहीं आया। तो दैट्स वाई आज जो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें, क्योंकि जिस तरह ये बिहेव कर रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इसी तरह का एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यही ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इसका डाउन साइड पर ही जाएगा, और डाउन साइड पर जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा वो 7.10 ही होगा। अदरवाइज आज के लिए जो सपोर्ट लेवल है 7.32 एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है। आवे कैन आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे लेवल को 99.70 हमारा टारगेट था। आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट हिट कर चुका है, और हमें 103.15 तक जो है इसमें ट्रेड मिला। स्टिल जो मेरा सपोर्ट लेवल है अगेन सेम लेवल ही रहेगा, और सेम लेवल पर ही हम ट्रेड लेके इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेम लेवल अगर ब्रेकडाउन इसका हो जाता है तो हम फिर ट्रेड लेंगे $92.93 पर, ठीक है। $93 पर ही अगेन सेकंड ट्रेड हम लेंगे, और यहाँ से मार्केट से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमारा सब INJ का इनके बारे में जिस तरह मैंने बताया था कि भाई ये इस तरह का एक राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न फॉलो किया, 17.27 तक हमें लो मिला, एंड 18.36 तक हमें हाई। बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। तभी मुझे लग रहा है कि INJ का करंट प्राइस एक बेस्ट लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। और अगर करंट प्राइस ब्रेक होता है तो भाई डाउन साइड पर ही एक मोमेंटम हमें 15.60 तक देखने को मिल सकता है। 15.65 ही इसका सेकंड सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो करंट प्राइस पर आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। FXS की अगर बात करें तो हमारे सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली 8.24 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 8.24 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो मैं बिलीव करता हूँ तो 8.1340 का इसका एक लो देखने को मिल सकता है। ICP की अगर बात करें तो ICP में यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल लो पर शेयर किया था, बट मैंने कुछ काइंस के लेवल्स को इग्नोर कर रखा था, और कुछ मैंने लो पर यूटिलाइज करने को कहा था। तो भाई ICP हमें 4.86 का एक लो दे सकता है। 4.86 हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन होगी, ठीक है। डॉट काइन की अगर बात करें तो डॉट काइन ने हमें कहाँ पर ट्रेड दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो वो यूटिलाइज नहीं हुआ, हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज नहीं हुआ, और डाउन साइड पर ही हमें मोमेंटम देखने को भी नहीं मिल रहा। तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो सकता है 5.43, और 5.43 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है जो हमें एक, बल्कि 5.40 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन होगा, ठीक है। ये हमें एक अच्छा ट्रेड देगा, और जहां पर अगर आप इस पंप करती मार्केट में कूद पड़ेंगे तो भाई आप लोगों को लास्ट के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो पंप होती मार्केट में आप लोगों ने कूदना नहीं है, आप लोगों ने वेट करना है कि कौन सा ऐसा लेवल होगा जो हमें बहुत ही बेस्ट ट्रेड देगा, ठीक है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ का लोअर लेवल 5.61 मैंने बताया था, और स्पॉट ट्रेडिंग में अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हम
कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो यूनिस्वैप हमें ट्रेड दे सकता है। तो भाई मुझे लग रहा है कि भाई यूनिस्वैप हमें जो लो दे सकता है आज के दिन, तो वो होगा $6.6 का, ठीक है। बल्कि $6 ही हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। $6 इसका बेस्ट बाय 6.01 एंड 6.02, ये है एक बेस्ट बाइंग जोन होगा इसके लिए जो हमें ट्रेड दे सकेगा, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सेकंड एंट्री आप लोगों के पास साथ फिर शेयर कर देंगे। कावा काइन को मैंने डिस्कस नहीं किया था, इग्नोरेबल है। एलटीसी भी इग्नोरेबल है, बट 75 डॉलर का हाई लगाने के बाद ये अभी डाउन साइड पर ही आ रहा है। तो एलटीसी जब तक 78 के अबाव, बल्कि 80 के अबाव नहीं जाता तो फिर हमें ये ट्रेड नहीं देने वाला। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग एलटीसी को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी तक ये ऐसे काइंस में है जिसमें अभी तक पंप ही नहीं आया। ए आर व्यू की अगर बात करें तो ए आर व्यू करंटली फॉल कर गया है, और मुझे इस तरह लग रहा है कि ए आर व्यू काइन हमें एक लो दे सकते हैं 7 पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, तो भाई ट्रेंड लाइन जो फॉलो हो रहा है इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर डाउन साइड पर एक रेजिस्टेंस, इसका ये अपना रेजिस्टेंस वीक कर रहा है, ठीक है। तो भाई इसका जो सपोर्ट लेवल होगा $8 का, $8 पर ही ये हमें ट्रेड देगा। और अगर 8.40 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो ये अपर साइड पर मूव हो सकता है, हमें अपर साइड पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आर एन डी आर का इनको आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, तो भाई ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, यहाँ पर 1 आवर स्टे कर लिया, 1 आवर एंड 15 मिनट यहाँ पर स्टे कर लिया, ठीक है। तो उसी के बाद मार्केट इसका पंप पकड़ गया और हमें एक अच्छा ट्रेड मिला 4.02 तक। तो 3.75 से 25, $4 की एक काइन में 25 सेंट एक बहुत ही बड़ी ट्रेड होती है। ठिया काइन को मैंने इग्नोर कर रखा था। BTC1 भाई बन गई ना बात भाई, मार्केट जो है डाउन साइड पर आने वाला है, ठीक है। डाउन साइड पर किस तरह आने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि BTC1 जो है गैप के साथ खुल चुका है। तो भाई इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आएगा, इसका जो रिवर्सल होगा ना, तो 39,135 यहाँ पर शो कर रहा है कि ये हमें 39,445, ठीक है। और 42,145 पर ये करंटली ट्रेड हो रहा है यहाँ पर 41.5 फुट। तो भाई मुझे लगता है कि BTC1 के हिसाब से अगर हम CME गैप को, CME गैप इस तरह का गैप होता है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर गैप बना हुआ है, तो बिटकॉइन जो है डाउन साइड पर आएगा, डाउन साइड पर आएगा। BTC का डाउन साइड पर मोमेंटम बनता तो है भाई, क्योंकि 40,600 और 39,751, 39,751 अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो BTC1 का गैप है, तो भाई इसी गैप से जो CME गैप है यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो गैप के साथ ही मार्केट खुला है और गैप फिल करने मार्केट ज़रूर आएगा। तो भाई आज सुबह हमने पंप देखा, शाम को हम डंप भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि लो 13 कितना इसमें आ सकता है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई 2000 समथिंग, 2500 का, 2500 का एक लो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,789, तो भाई 2500 अगर हम काउंट कर ले तो अगेन 39,600 समथिंग ही बन रहा है। यहाँ तक कि जो है मार्केट इसका ड्रॉप कर सकता है, और उसी के बाद ही जो बुल रन होगा अगेन यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है 41,300, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो भाई मार्केट बहुत ही पीक पर है, आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ ट्रेड करना है। ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल मिलेगा हमें देखने को 4520, ठीक है। एंड ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल 39,800 का हमारे पास एक लेवल है जो हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है। और अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है 4180, 41,800 के अबाव, 41,800 के अबाव, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं तकरीबन $500 तक। मजीद एक ट्रेड हमें इसमें देखने को मिल सकता है। इथीरियम की अगर बात करें तो भाई इथीरियम का जो सपोर्ट लेवल था हमारा एग्जैक्टली, बल्कि पंप का जो लेवल था 2180 के अबाव हमने ट्रेड लिया, 2181 पर हमने ट्रेड लिया। आप लोग देख सकते हैं 2270 तक, $90 तक हमें ट्रेड मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अभी इसका एक सपोर्ट लेवल जो बन रहा है तो
2210, ठीक है, 2210 ही इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, 2210। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट है 2150। तो $60 का ये गैप होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ही पीक पर इथीरियम भी जा चुका है, बिटकॉइन भी जा चुका है। थोड़ी बहुत सेलिंग होनी चाहिए, तो क्योंकि जो लोग ट्रेड ले रहे हैं तो भाई उनको प्रॉफिट भी लेना चाहिए, और प्रॉफिट लेके ही वो मार्केट से निकलेंगे। और जैसे ही वो प्रॉफिट निकलेंगे तो भाई निकालेंगे तो भाई मार्केट जो है डाउन साइड पर ही मोमेंटम हमें दिखाएगा। सो गाइज, ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन आज के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।